Yes, good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening. So, shall we start the class? Okay, great. Yes, ma'am. Okay. So, the first topic we have, which is visual culture. Okay. Manvi, yes, you can start. Yes, मैम 19th सेंचुरी से जब टेक्नोलॉजी और प्रिंटिंग रेवोल्यूशन बहुत अच्छा हो गया था तो विजुअली पेंटिंग्स और वगैरह इंट्रोड्यूस होने लगी थी। टेक्स्ट के साथ साथ लोगों के को प्रिंटिंग वगैरह इंट्रोड्यूस हो गई थी जिसकी वजह से वो ज्यादा रिलेट कर पाते थे और इमेजिन कर पाते थे। नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस विजुअल इमेजेस अब इंट्रोड्यूस कर दी थी जो मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेसेस थी और बहुत सारी बन रही थी। पहले बहुत मुश्किल होता था विजुअल इमेजेस को करना बट अभी मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेसेस से बहुत इजी हो गया था। जिसे जो पेंटर्स थे राजा रवि वर्मा उन्होंने बहुत सारी इमेजेस बनाई ऐसी मास सर्कुलेशन के लिए। और जैसे घर होम्स में वेरियस टाइप्स ऑफ लिटरेचर इंट्रोड्यूस हो रहे थे जैसे कि कैलेंडर्स वगैरह होते हैं वो लोग लाते थे अपने घरों के वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए। ये सब विजुअल कल्चर अब हो रहा था। Very good, very good. Marv, do you want to add something? Yes. Okay, sure. फिर 1817 के बाद क्या होता है, न्यूज़पेपर शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि कैरिकेचर और कार्टून बनाकर जो डिपोटिज्म था और पॉलिटिकल और सोशल इशू था उस पर बहुत ज्यादा कमेंट्री करी जा रही थी ताकि लोग अवेयर हो सके और फ्रीडम हो सके। Okay. ये टॉपिक सबको क्लियर हो गया, विजुअल कल्चर सभी को क्लियर हो गया? ओके, फुरकान। ओके, मारूफ। ओके, Utsav Vansh, is it clear to you? Okay. Okay, that's great. Who is raising hand? Vansh, is it clear to you? Yes, ma'am. Okay, that's great. So another topic we have, which is print popularized the ideas of the idea of the enlightenment thinkers. ठीक है, कौन explain करेगा इस topic को? We have 4 points. Who will start first? Raise your hand. Yes, एक दो points already मारूफ explain कर चुका है. Very good. Yes, मानवी. मैम जैसे कि प्रिंटिंग ज्यादा हो रही थी इस वजह से बहुत सारी मल्टीपल बुक्स आ रही थी। मल्टीपल बुक्स आ रही थी तो वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज और लिटरेचर भी आ रहे थे। रीडिंग जो है हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इन्हांस करता है और बुक्स बहुत ज्यादा इसमें वाइटल रोल प्ले करती हैं गुड बुक्स। तो जो ये प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स प्रिंट हो रहे थे ये एक प्लेस दे रहे थे जो थिंकर्स वगैरह थे जैसे राजा राम मोहन रॉय और मैंने जो थिंकर्स थे। बहुत सारी लेडीज जो थी वो अपने जो ट्रेडिशन सुपरस्टिशंस वगैरह के अगेंस्ट अभी अपने व्यू पॉइंट रख पा रहे थे और इन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स भी बन रहे थे। जो इम्पेरियल रूल होता है वो तो इन फॉर्म्स वगैरह को क्रिटिसाइज करता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं मोनार्क इनको कहते हैं। वाइल जो नेशनलिस्ट थे वो ऐसे कैरिकेचर्स बनाते थे कि इनके पास एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं होनी चाहिए और पावर जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। और वो ऐसे ही एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन भी हुआ था जिसके अंदर मार्टिन जो लूथर थे उन्होंने अंदर बहुत सारे 95 थीसिस लिखी थी कैथोलिक जो चर्च था उसको क्रिटिसाइज करते हुए। Okay. Yes. Next topic we have development of reading mania in Europe. अब यूरोप में ना रीडिंग को लेके जो लोग हैं बहुत ज्यादा ना क्यूरियस हो गए हैं। ओके, दे आर वेरी वेरी क्यूरियस टुवर्ड्स रीडिंग। वो पागलपन उनमें आ गया। दे आर वेरी वी कैन से दैट दे आर बिकमिंग एसेंट्रिक।
ठीक है, इतने वो पागल हो गए रीडिंग को लेके, बिकॉज ये नई एक्टिविटी थी और ये एक्टिविटी सब लोगों को अट्रैक्टिव कर रही थी। ओके, सब लोगों को अट्रैक्ट कर रही है अपने लिए, इसलिए जो रीडिंग मैनिया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हु विल स्टार्ट फर्स्ट? उत्सव, तुम्हें नहीं पता कोई भी टॉपिक? सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उत्सव, दी आइडिया नहीं है थोड़ा। आइडिया नहीं है, ठीक है। उत्सव, ये रीड करो, समझो, टेक 2 minutes, देन यू कैन एक्सप्लेन, पर आप ही करोगे, जल्दी। यस उत्सव, यू कैन स्टार्ट। मैम जब प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ था तब बहुत सारी जो वुमेन्स होती है उन्होंने भी ये रीडिंग्स जो थी बुक की वो करनी स्टार्ट की थी। और वेरी गुड, नेक्स्ट। मैंने आपको कुछ चैपमैन के बारे में भी बताया था कि वो गली गली जाते थे बेचने के लिए बुक, जो बुक्स बहुत चीप होती थी, ठीक है, चीप पेजेस पे बनाई जाती थी, लो क्वालिटी ऑफ पेजेस होते थे, बिकॉज ऑफ पीपल, सो दैट जो लो क्लास लोग हैं वो खरीद सके उसको, उस बुक को अफोर्ड कर पाए। ठीक है, ये सब आपको मैंने बताया था, यस दी। भूल गए? यस मारूफ, यू कैन एक्सप्लेन अबाउट इट। डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग मैनिया इन यूरोप में बेसिकली हुआ ये था कि वहाँ पे ओरल से लोग रीडर्स की तरफ बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़े थे, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से बुक्स चीपर रेट पे मतलब अवेलेबल था, तो वहाँ पे एक चैप बुक्स होती थी जो कि बिल्कुल रफ पेज पे बनाई जाती थी, ताकि जो पुअर अफोर्ड कर सकते हैं उसे चैपमैन के थ्रू मतलब हर घर पे उसको बेचा जाता। फ्रांस में भी इसी तरह की बुक आई जिसका नाम था ब्लूथिक ब्लू। इसका नाम ब्लूथिक ब्लू इसलिए था क्योंकि उस पे एक ब्लू कलर का कवर था। देन इसके बाद बैलेट्स ब्लेड्स लिखना, ब्लेड्स, कैलेंडर्स, ये सब आना शुरू हो गए, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को इम्फेसाइज किया गया, और न्यूज़पेपर के कॉलम में बेसिकली वुमेन्स के जो आइडियाज थे उसको शेयर करते थे। वेरी गुड, वी कैन से आर्टिकल्स। ओके, यस। ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या हुआ था इन प्रिंटिंग का, वो भी किन के ऊपर? इंडिया की विमेन पे। ठीक है, हमने हिंदू और मुस्लिम के बारे में इसमें पढ़ा है इस टॉपिक में। ठीक है, फुरकान, यू विल एक्सप्लेन। यस फुरकान। हिंदू में ये था कि जो वुमेन थी हिंदू वाली उसको उसको ना विन अगर वो ज्यादा पढ़ना शुरू कर दे तो उसे विंडो कहा जाता कहते थे। और मुसलमान में था ये फुरकान, था कि लेट मी अगर करेक्ट वो दिस। उर्दू फुरकान वेट, दिस इज विडो। ठीक है, अगर हिंदू में बेसिकली ये बोला जाता था, अगर विमेन ज्यादा बुक्स रीड करेगी, ज्यादा क्या, इवन अगर वो बुक्स रीडिंग करती है तो वो क्या हो जाएगी आने वाले टाइम में, दे विल बिकम विडो। ठीक है, वहीं अगर मुस्लिम्स की बात करें तो वो क्या बोलते थे? यस फुरकान। अगर वो मुस्लिम में ये था कि अगर वो उर्दू रोमांस के बारे में पढ़े तो उन्हें उल्टा सीधा बोला जाता था उन्हें। तो ठीक है, ओके। वंश प्लीज स्क्रबल मत करो स्क्रीन पर, वंश डोंट स्क्रबल ऑन स्क्रीन। ठीक है, यस वंश, आप बताओ इस टॉपिक के बारे में। अगर आप में से किसी को आइडिया नहीं है या किसी को याद नहीं आ रहा, तो ये 4-5 लाइंस जो लिखी हुई है इनको रीड आउट कर लो। स्क्रीन शेयर इसलिए की जा रही है सो दैट इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया, और अगर आपको याद नहीं आ रहा, यू कैन रीड इट। यस वंश, आप बताओ। मैम
हाँ जी, बोलो। स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक। Utsav, may you explain this topic? द हिंदू या मुस्लिम? दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर दो। जो हिंदू जो हिंदू वुमेन्स होती थी उनको बुक्स नहीं पढ़ने दिया जाता था, क्योंकि जो आने वाली टाइम में वो जो वुमेन्स है वो विडो हो जाएगी। एंड जो मुस्लिम वुमेन्स होते हैं उनमें उनको उर्दू और मतलब उर्दू रोमांस नहीं पढ़ने दिया जाता था। उनको सिर्फ अरेबिक कुरान और पढ़ने की अनुमति जो भी वो है। ठीक है, परमिशन, वेरी गुड, ओके। Take 5 to 10 minutes and revise all the topics. 3 topics we have discussed. Okay, revise it.